ओके गाइस, कार्ड के क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लेते हैं। इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, आई थिंक कार्ड सबने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो नहीं देखे तो देखो यार, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। पिक्चरें तो बड़ी देख लेते हो तुम। तो कार्ड्स में देखो, टोटल हमारे जो पत्ते होते हैं आसान भाषा में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल एक पैक में, है ना। ये पता होना चाहिए। और 52 पैक्स 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 4 13 13 के होते हैं। 13 13 13 के 4 होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक कलर होते हैं, 2 ब्लैक कलर होते हैं। 2 13 13 के जो सूट होते हैं, इसको बोलते हैं सूट। ये टर्म याद कर लो, सूट। ये सारे 13 13 वालों को सूट बोलते हैं। और 2 सूट होते हैं रेड के, ठीक है, 2 सूट होते हैं रेड के। अब इन सूट्स के कुछ नाम भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे जो ऐसा होता है, एक रेड कलर का, ऐसे रेड, उसको बोलेंगे हार्ट। एक ऐसा होता है, वो भी रेड कलर का होता है, उसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं उसको? डायमंड। अच्छा, एक होता है आपका ऐसा पान, बोलते हैं हिंदी में तो उसको पान। वो ऐसा होता है, देखो यार, ऐसा ना उल्टा, ये अपना ऐसा ऐसा कुछ होता है वैसे, ऐसे ब्लैक कलर का होता है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेड। ये सूट के नाम है, मैंने बोला ना 13 13 के होते हैं। ये 13 13 ऐसे, ये 13 4 मिला के तो 52 होते हैं। तो 2 ब्लैक होते हैं, तो ये दोनों रेड वाले बता दिए मैंने, ये दोनों रेड है। रेड के 2 सूट है, एक को बोलते हैं हार्ट, एक को बोलते हैं डायमंड। ऐसे ब्लैक के 2 सूट हैं, एक को बोलते हैं स्पेड और एक को बोलते हैं क्लब, और हिंदी में शायद चिड़िया बोलते हैं, वो ऐसा होता है कुछ, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लब। CLUB, क्लब। तो कार्ड से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, जो चीजें समझने वाली, वो यही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है भाई, कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, और 13 13 के सूट में डिवाइड हो रखे होते हैं। और 13 13 के सूट में, जिसमें से 2 सूट होते हैं ब्लैक कलर के, ये वाले स्पेड और क्लब, और 2 सूट होते हैं रेड कलर के, ये वाले हार्ट और डायमंड, ठीक है। ये हो गया आपका कार्ड से रिलेटेड एक चीज। एक और चीज बताता हूँ कार्ड से रिलेटेड, कि हर 13 के सूट में कुछ फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब, ठीक है, फेस कार्ड होते हैं। अब आप बोलोगे फेस कार्ड, फेस कार्ड कुछ नहीं यार, कंफ्यूज मत हो, नाम है बस फेस कार्ड। फेस मतलब होता है शक्ल, होती है ना फेस। तो फेस कार्ड मतलब जैसे किंग वाला कार्ड, उस पर शक्ल होती है ना, और एक क्वीन होता है, उस पर भी शक्ल होती है, और एक आपका जैक होता है, जैक। हिंदी में इसको बोलते हैं किंग, मतलब बादशाह। पिक्चर भी देखी होगी आपने, बादशाह। हिंदी में बताना जरूरी नहीं है। और क्वीन मतलब बेगम बोलते हैं, बेगम। और जैक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुलाम, ठीक है। तो इन 3 कार्ड को जिसपे शक्ल बनी होती है उसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो मैंने बताया 13 13 के सूट होते हैं, तो हर सूट में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है, ठीक है। ये सब कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा जाके खेल लो कार्ड, ताकि आपको ये बेसिक चीजें तो पता चल जाए। और क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा, ठीक है। तो समझने वाली कार्ड की, कार्ड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे फेस कार्ड या सूट बोलते हैं 13 13 के जो ग्रुप होते हैं उनको, या जो 13 13 के ग्रुप है उनके नाम क्या है, डायमंड, हार्ट, स्पीड एंड क्लब। ये सब आपको टर्म तो मैंने बता दी। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस पे, और प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला लगेगा अपना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये है। तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कार्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जो भी कार्ड्स में होते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट पार्ट है अ किंग। तो एक कार्ड हमने 52 के कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये किंग है। तो हमें पता है 4 किंग होते हैं फिर पूरे कार्ड के पैक में। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। तो फेवरेबल चांसेस क्या है, 4, क्योंकि 4 किंग होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ चांसेस, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। तो 4/52 इसका आंसर है। कार्ड तो कट रहा है 1/13, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1/13। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड कह रहा है आपके सामने कि रेड 8। तो 8 आने का क्या चांस होते हैं हर सूट में एक एक 8 हो गई। कह रहा है रेड, और रेड के 2 सूट होते हैं, तो यानी कि रेड 8 ये पूछ रहा है आपसे, तो 2 रेड 8 होते हैं, तो 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो इसको काटो 1/26। तो फर्स्ट का आंसर 1/13, सेकंड का 1/26। चलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है स्पेड। तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, ये सूट के नाम है, सब मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में आपको। तो स्पेड के होते हैं हमारे 13 कार्ड्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे फेवरेबल चांसेस कितने हैं, एक स्पेड आए तो टोटल
फेवरेबल चांसेस हमारे होंगे 13 क्योंकि 13 स्पेड होते हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52, तो 13/52। तो ये इसका आंसर काट वाट लो, 1/4 आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं पूरे ताश के पैक में, पूरे कार्ड्स के पैक में 26। तो फेवरेबल चांसेस हमारे हो गए 26 और टोटल पॉसिबल तो 52 है, तो 52 ये कट के 1/2। तो आंसर आ गया 1/4 और 1/2। समझ आ रहा है ना, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले में डाल रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। Okay guys, next question. One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is first part है 6 of club. तो भाई 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड उठाया, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 ऑफ क्लब आए। तो क्लब एक सूट का नाम है कार्ड में, तो 6 ऑफ क्लब तो एक ही होगा पूरे पैक में, तो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल चांस तो एक ही होगा 6 ऑफ क्लब, तो फेवरेबल चांस भी एक ही है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 हैं, 52 में से कुछ भी आ सकता है, तो आंसर हो गया 1/52। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड वही किंग क्वीन और जैक वाला होता है। तो किंग क्वीन और जैक पूरे 52 में कितने होते हैं, हर सूट में 3 होते हैं, तो टोटल 4 सूट होते हैं, तो टोटल हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल चांस हो गया 12 और टोटल पॉसिबल तो 52 है। इसको काट दो तो ये कटेगा 3/30, तो इसका आंसर हो गया 3/30। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है किंग ऑफ रेड सूट। तो देखो हमारे 52 कार्ड में कितने रेड सूट होते हैं, 2 रेड सूट होते हैं। ठीक है, एक डायमंड और एक हार्ट, 2 रेड सूट होते हैं। तो कुछ पूछ रहा है कि रेड किंग आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो भाई रेड किंग 2 ही होंगे, एक डायमंड का एक हार्ट का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस हमारे 2 ही हैं क्योंकि 2 ही किंग होते हैं। और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 52 होगा। भाई 52 कार्ड में से निकाल रहे हैं ना, तो कोई सा भी 52 कार्ड आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, तो ब्लैक सूट भी 2 होते हैं और हर सूट की एक क्वीन होती है, तो इसका आंसर भी सेम ही होगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, 2/52। इसको काट देना 1/26 हो जाएगा, 2/52 को जब आप काटोगे तो ये भी 1/26 और ये भी 1/26। ठीक है, तो दोनों का आंसर है 1/26। समझ आ रहा है ना ये सब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वही a card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड, तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट अ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम। ठीक है, तो जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट में एक ही जैक होगा, हार्ट एक सूट का नाम है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी एक ही होगी क्योंकि एक ही होता है, यानी कि फेवरेट मतलब प्रोबेबिलिटी का ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या होता है, फेवरेबल चांस, तो फेवरेबल चांस एक ही होगा क्योंकि एक ही जैक होता है हार्ट में, और पॉसिबल आउटकम तो 52 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया 1/52। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड के हमारे 2 सूट होते हैं यानी 26, और फेस कार्ड मतलब हर सूट में हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक क्वीन और किंग। तो रेड फेस का हमारे 2 सूट होते हैं, तो यानी 6 होंगे टोटल फेस कार्ड रेड वाले में, तो फेवरेबल चांसेस होंगे 6 और टोटल पॉसिबल तो 52 है, तो 6/52 को काट दो 3/26। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 1/52 और सेकंड का 3/26। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो वही कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड्स के पैक में से, और पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड जो निकालेंगे वो एक स्पेड का कार्ड हो और या फिर या फिर कोई एस हो। एस मतलब इक्का, जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अपने इक्का, और स्पेड यानी एक सूट का नाम है स्पेड। तो स्पेड कितना, एक सूट कितने का होता है 13 का, तो स्पेड यानी 13, तो ये फेवरेबल हमारे होंगे 13 प्लस एस, तो एक एस तो स्पेड में होगा और 3 और एस होंगे, 3 और इक्के होंगे ना, अलग अलग 4 सूट होते हैं ना टोटल, तो 3 + 3 16, तो हमारे फेवरेबल चांसेस हो गए 16 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तो 52 है, तो 16/52 इसका आंसर है। इसको काटोगे तो 4/13 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? आइदर और वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बता देना कमेंट में कि किस चीज में कंफ्यूजन है, एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, तो खैर मैं क्या बोलूँ, स्टूडेंट के हिसाब से किसी को इजी लगता है किसी को मुश्किल, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो पढ़ते हैं। एक कार्ड वही है क्वेश्चन, तो कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक कार्ड निकाला गया है 52 के पैक में से, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हम कार्ड निकालेंगे वो एक ब्लैक किंग हो। तो हमें पता है ब्लैक के 2 सूट होते हैं, तो 2 सूट होते हैं यानी 2 ही किंग होंगे, हर सूट का एक किंग होता है, तो यानी कि टोटल हमारे 2 किंग होते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होता है
फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस ब्लैक किंग के 2 ही होंगे, तो फेवरेबल चांसेस 2, और नीचे होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल तो 52 है, तो 2/52, इसको काट लो, 1/26 का आंसर आ गया। बताओ इजी था कि मुश्किल था? या तुम लोगों को समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे, या मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ? आ रहा है ना समझ? ठीक है चलो, आना चाहिए समझ बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, और ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, बाय द वे सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे गलत इसलिए करते हैं, देखो पढ़ो के लिखा है क्वेश्चन, तो वही चल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब पढ़ो, दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ जैक नॉर अ किंग। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कहना क्या चाह रहा है, तो नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, तो अगर हम कार्ड निकालेंगे तो ऐसी क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ना तो जैक हो ना किंग हो। तो हम देख लेंगे जैक कितने होते हैं एक अपने कार्ड के 52 पैक में, जैक मतलब वो गुलाम जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो होते हैं 4, और किंग भी 4, तो 4 + 4 8, कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 52 में से, तो हमारे फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे 52 - 8 यानी कि 44, इनमें से कुछ आ जाए, है ना। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है, बस 44/52, इसको काट दो, 11/13 आ जाएगा, तो ये था इसका आंसर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability that the card drawn is either a king or a queen। तो पूछ रहा है भाई, हमने एक कार्ड निकाला 52 के पैक में से, तो कह रहा है कि जो हम कार्ड निकालेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो वो इधर मतलब या तो वो किंग हो या क्वीन हो। तो हमें पता है कि 52 में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं हर सूट में एक एक, क्वीन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं हर सूट में एक एक, तो टोटल हमारे फेवरेबल चांसेस 4 + 4 8 हो गए। तो बस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, तो फेवरेबल चांसेस हमारे हो गए 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि होते हैं 52, तो 8/52, ये कट रहा है तो काट दो, 2/13 इसका आंसर आ गया। बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो फेवरेबल चांसेस यहाँ पर 4 + 4 8 है, क्योंकि पूछ रहा है कि आप तो किंग और क्वीन हो, तो 8 ही होते हैं, क्योंकि 4 किंग होती है 4 क्वीन होती है, तो 8 हो गए, और टोटल पॉसिबल तो आपको पता है 52 है, तो 8/52, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is either a red card or a king। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर हम 52 के पैक में से एक कार्ड निकालें कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो कार्ड निकलेगा वो या तो कोई रेड कलर का कार्ड हो या फिर कोई किंग हो। तो हमें पता है रेड कलर के कार्ड के 2 सूट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 26, क्योंकि एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, और किंग टोटल 4 होते हैं, तो 2 तो इस रेड सूट में आ गए होंगे और 2 और बचे होंगे, तो 26 + 2 28। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल चांसेस, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस 28 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, तो 52 है, तो 28/52 है, वो काट दो, 7/30, ये इसका आंसर आसान भाषा में। भाई साहब अगर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो एक एक लाइन में आंसर लिखता है आदमी, वो बात अलग है पेपर में सब लैंग्वेज में लिख के वो ड्रामेबाजी करनी पड़ती है पूरा दिखाने के लिए, पर वैसे एक लाइन का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसी तरह के क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि जो तुम गलत करोगे वही पेपर में डालेंगे वो लोग, वो तो है ही नहीं कम में, है कि नहीं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। A one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card nor a queen। तो वो कह रहा है जो हम कार्ड निकालेंगे 52 में से एक, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ना तो वो रेड कलर का हो ना वो क्वीन हो। तो हम रेड कलर के सारे कार्ड और सारी क्वीन निकाल लेते हैं, तो कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं 2 सूट होते हैं, तो 26, तो 2 क्वीन यहाँ पर आ गई, टोटल 4 क्वीन होती है, तो 2 और, तो 26 + 2 28। तो ये 28 कार्ड हम 52 में से माइनस कर देंगे, 52 - 28 कितना होता है आपका, वो माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो फेवरेबल चांसेस हमारे 24 है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालो फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाल दो, नीचे टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है, तो 24/52 इसको काट दो, तो 6/13 इसका आंसर होगा, ठीक है। दोबारा सुन लेना इसको, नहीं तो नहीं समझ आया तो कमेंट में डालना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन रिमेनिंग कार्ड आर शफल्ड। उसके बाद कहता है अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो क्या 3 कार्ड निकाल दिए हमने 52 के पैक में से, किंग क्वीन और जैक। कौन सा, क्लब का, क्लब एक ब्लैक कलर का सूट है, ठीक है। तो उसमें से किंग क्वीन और जैक निकाल लिए, तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड हमारे पास 49 हो गए, क्योंकि 3 निकल गए 52 में से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर हमारे तो नीचे तो पहले 49 आ गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 49 है, और ये कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक किंग आने की।
तो एक ब्लैक किंग, ये क्लब वाला तो कई रखा निकल गया, तो एक और ही ब्लैक किंग होता है क्योंकि दो ब्लैक सूट होते हैं, तो एक और ब्लैक किंग बचेगा, यानी कि फेवरेबल चांसेस 1, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/49। बोलो कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझो इसको, रटो मत, तो ऐसे एक लाइन में आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो कोई दिक्कत तो बता देना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कहता है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड एंड देन रिमेनिंग कार्ड आर शफल्ड। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड। क्लब एक सूट का नाम है और एक सूट में 13 कार्ड होते हैं टोटल, तो ये कह रहा है क्लब में से हमें 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिए, किंग क्वीन और जैक, तो हमारे क्लब में कितने बचे टोटल? 10 कार्ड बचे। ठीक है, क्योंकि हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे कितने बचे? 52 में से 3 निकल गए तो 49। तो यानी कि ये पूछ रहा है कि क्लब के कितने कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 10 ही है क्योंकि 3 तो निकल चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड इज इक्वल टू 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 49, क्योंकि 3 तो निकल चुके हैं, तो इसका आंसर आ गया 10/49। बताओ यार, मैं जल्दी तो नहीं बता रहा, समझ आया होगा कि नहीं आया होगा तुम्हें? आई थिंक नहीं आया समझ यार, आ गया? बता देना है मुझे यार, ठीक है, मुझे लग रहा है समझ नहीं आया तुम्हें। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। All the black cards are removed from a pack of 52 cards. The remaining cards are well shuffled and then card is drawn random. Find the probability of getting a face card. तो ब्लैक कार्ड मतलब कितने होते हैं पैक में 52 में, वो भी फेस कार्ड कितने होते हैं? तो 2 ब्लैक के सूट होते हैं और हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। तो ये कह रहा है ब्लैक कार्ड के सारे फेस कार्ड निकल गए, यानी 6 फेस कार्ड निकल गए, हर एक के 3 होते हैं, तो 2 सूट के 6, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे? 52 - 6 कर दो हम पहले, तो हमारे बचेंगे 46। तो हमारा नंबर जो प्रोबेबिलिटी में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो तो हो गया 46। 46 डायरेक्टली पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो भाई 2 ब्लैक के फेस कार्ड तो निकल गए, तो बाकी बचे 6 और 2 सूट के और बचे ना, दोनों ब्लैक के तो निकल गए, तो दोनों रेड में भी होंगे फेस कार्ड, 3-3, तो 3 + 3 6, तो ये हो गया 6/46, और उसको काट दो 3/23, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड हर सूट में कितने होते हैं? 3, किंग क्वीन और जैक, बादशाह बेगम और गुलाम, ठीक है, और 2 ब्लैक के सूट होते हैं, तो कह रहा है सारे ब्लैक के सूट के फेस कार्ड निकल गए, यानी 6 कार्ड निकल गए, तो टोटल कार्ड होते हैं 52, तो 52 में से 6 निकल गए, तो कितने बचे? 46। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बचे वो 46। अब ये कह रहा है द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड एंड द कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगी, तो भाई प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। अब सारे ब्लैक कार्ड में से फेस कार्ड निकल गए, यानी कि 6 निकल गए, तो ब्लैक कार्ड होते कितने हैं टोटल? 26 होते हैं, क्योंकि हर सूट का 13 होते हैं और 2 ब्लैक के सूट होते हैं, यानी 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, जिसमें 6 निकल गए क्योंकि दोनों के फेस कार्ड निकल गए। तो हमारे पास पॉसिबल कितने बचे आउटकम्स? 20, 26 - 6 20, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये तो फेवरेबल चांसेस, और ये टोटल नंबर 46, तो इसको काट दो, 10/23 ही इसका आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ चुका है पेपर वगैरह में, सीबीएसई में, बोर्ड्स में। तो पढ़ते हैं, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो रेड क्वींस कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि रेड के 2 सूट होते हैं, और ब्लैक जैक कितने होते हैं? वो भी 2 होते हैं, क्योंकि ब्लैक के भी 2 सूट होते हैं, तो 4 कार्ड हमारे रिमूव हो गए, 2 क्वीन रेड की और 2 ब्लैक के जैक, तो हमारे पास कितने बचे? 48 नंबर ऑफ कार्ड्स बचे। अब ये कह रहा है कि अगर इनमें से जो रिमेनिंग कार्ड है, इनमें से एक कार्ड निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किंग हो। तो बस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, तो फेवरेबल चांसेस क्या है? किंग आना चाहिए, तो कितने किंग होते हैं टोटल? 4 किंग होते हैं, किंग तो सारे हैं, तो 4 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये होगा 48, क्योंकि ये 2 क्वीन और 2 जैक तो निकल गए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 48 बचे, तो 4/48 इसको काट दो, कितना कट रहा है? तो 1/12 इसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। Red queens and black jacks are removed from a pack of 52 playing cards. A card is drawn random from the remaining card. Find the probability of getting a face card. तो भाई पहले तो कह रहा है कि रेड क्वींस और ब्लैक जैक निकल गए, तो रेड क्वीन कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि रेड वाले 2 सूट होते हैं। ब्लैक जैक कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि ब्लैक वाले 2 सूट होते हैं, तो ये 4 कार्ड तो रिमूव हो गए, 2 ये और 2 ये, तो कितने कार्ड बचे हमारे पास? 52 - 4 करेंगे तो नंबर ऑफ कार्ड हो गए हमारे पास 48। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 कार्ड में से, रिमेनिंग कार्ड में से हमने कुछ एक कार्ड निकाला, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे पास?
हमारे पास टोटल फेस कार्ड होते हैं हर सूट में 3, क्या क्या, किंग, क्वीन और जैक, और ऐसे 4 सूट होते हैं, तो इंटू 4 यानी 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 4 तो ये निकल गए, तो 12 में से 4 गए 8, तो हमारे फेवरेबल चांसेस हो गए 8, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 48 है, तो 8/48, तो इसको काट लो, 1/6 है इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो इसका आंसर है 1/6। तो खत्म करते हैं, इतने क्वेश्चन काफी है, प्रैक्टिस और करवा देंगे, पर इनसे बाहर कोई कार्ड का क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं, इन्हीं के आसपास रहेंगे। ये वाले सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहे हैं तो समझ लो बोर्ड्स के लिए आप कार्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार हो। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, रटना मत, समझना, क्योंकि यही थोड़े ना आ जाएंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट भी आ जाए, लेकिन इन्हीं के आसपास रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज भी इसी तरह की होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलो।